जंगल में बारिश लगातार हो रही थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके बाद 1 महीने में बारिश रुकती है। मिट्ठू भैया, इस बार तो इस बारिश ने सारा काम खराब कर दिया। मेरी जितनी भी बेचने वाली लकड़ी थी वो सारी भीग कर बेकार हो गई। हाँ, ये बात तो तुमने ठीक कही। सारी लकड़ियाँ बेकार हो गई होंगी, लेकिन तुम परेशान क्यों होती हो? इस बार तुम चूड़ी बेचने का काम शुरू कर दो, जंगल में अच्छा चलेगा। अगर ऐसी ही बात है तो मैं कल सुबह को ही जंगल में चूड़ी बेचने का काम शुरू कर दूंगी। देखते हैं कैसा चलता है। उसके अगले दिन से रानू चिड़िया जंगल में चूड़ी बेचने लगती है। आपके हाथों में ये पीली वाली चूड़ियाँ अच्छी लगेंगी, आप इन्हें ही ले लीजिए। बहुत खूबसूरत लगोगी आप इसमें। बेचारी चिड़िया का चूड़ी बेचने का काम शुरू के दिन से ही चलने लगता है। और भाई कबूतर, कैसे हो? जंगल से कुछ नई खबर लाए हो या ऐसे ही आ गए? लाया हूँ, ऐसी खबर लाया हूँ। इस खबर को सुनकर आपके कान सुन हो जाएंगे। वो है ना रानू चिड़िया, उसने अब जब चूड़ी का काम शुरू कर लिया है। अब वो चूड़ी बेच रही है। उसकी वजह से मेरा काम भी पट हो गया। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक ये कालू सेठ तुम्हारे साथ है, तुम्हारी दुकान बंद नहीं हो सकती। मैं उस चिड़िया से खुद बात कर लूंगा। अभी तो चिड़िया ने दुकान की थी और जंगल के पक्षी उसकी दुकान से जलने लगे थे, जबकि चिड़िया तो सबके अच्छे के लिए सोचती थी। जैसा मेरा काम चल रहा है वैसे ही दूसरे पक्षियों का काम भी चलता रहे। बेचारे वे पक्षी भी 2 वक्त की रोटी खा लेंगे। अब आएगा मजा। अब कालू सेठ इस रानू चिड़िया की दुकान बंद करा देंगे, फिर तो मेरी ही दुकान चलेगी पूरे जंगल में। सारे पक्षी मेरी ही दुकान से चूड़ियाँ खरीदा करेंगे। उसके बाद अगले ही दिन, अरे ओ रानू चिड़िया, तू पहले लकड़ी का काम किया करती थी, अब तूने ये चूड़ी का काम कर लिया। कोई काम छोड़ेगी भी या नहीं? तूने सारे पक्षियों का जिम्मा अपने ऊपर ही उठा रखा है क्या? दूसरे का काम क्यों नहीं चलने दे रही तू? देखो कालू सेठ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे दूसरे पक्षियों का नुकसान हो जाए। मैंने अपना एक काम बंद करके दूसरा काम शुरू किया है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो इतनी बड़ी है, अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम हैरान हो जाओगी। अब जल्दी से तुम अपना ये काम बंद कर दो। इसकी वजह से मेरे दोस्त कबूतर का काम बंद पड़ा हुआ है। देखिए कालू सेठ, आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन मैं यह काम नहीं बंद करूंगी। मुझे अपना पेट भी तो पालना है। रानू की इतनी बात सुनकर कालू वहाँ से चला जाता है। उसे चिड़िया पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। कबूतर, अब ये लड़ाई तेरी ही नहीं है, ये लड़ाई अब मेरी भी है। वो जंगल के सेठ से ऐसे बात नहीं कर सकती। आखिरकार उसने मुझे क्या समझकर ऐसी ऐसी बातें की मुझसे। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उसे जरूर सबक सिखाऊंगा मैं। इन दोनों की लड़ाई के बीच अब कबूतर बहुत खुश हो रहा था। मुझे तो इस बात की बहुत खुशी हो रही है। अब ये दोनों पागल लड़ते लड़ते ऐसे ही करते रहेंगे। अब तो रानू का काम बंद हो ही जाएगा, कालू उसका काम बंद करा देगा। अब मेरा काम चलने वाला है। लेकिन उसी रात को रानू मिट्ठू तोते के घर जाती है और उसे सारी बातें बताती है। मिट्ठू भैया, मेरी थोड़ी सी मदद कीजिए। आज वो कालू सेठ दुकान पर आया था और मेरी दुकान बंद करने को बोल रहा था। रानो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक तुम्हारा भाई मिट्ठू तुम्हारे साथ है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। आने दो उस कालू को, मैं भी तो देखता हूँ कैसे तुम्हारी दुकान बंद कराता है। हमें भी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर दुकान चलती है। उसके अगले दिन कालू कौआ अपनी बंदूक लेकर आ जाता है। मिट्टू, तुम सामने से हट जाओ, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। आज मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। कालू, मैं भी वही कह रहा हूँ, तुम्हारी इस चिड़िया से भी कोई दुश्मनी नहीं है। ये बेचारी तो अपना काम करती है और अपना पेट पालती है। हर कोई पक्षी अपना पेट पालने के लिए काम करता है। तुम फिर भी इसके ऊपर बंदूक ताने खड़े हो। आखिरकार तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता?
मिट्ठू की इतनी बात सुनकर कालू कौवे का दिमाग शांत हो जाता है। मुझे माफ कर दो रानो चिड़िया, मुझसे गलती हो गई। मुझे पहले सोचना चाहिए था। हर पक्षी अपने पेट के लिए कुछ ना कुछ जरूर करता है। मैंने फालतू में ही तुम्हारे ऊपर बंदूक तनाई। अब मैं चलता हूँ, जरा उस कबूतर को जाकर सुधारना है मुझे। उसकी वजह से ही तो मैं ये सब कर रहा था। मिट्ठू भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मेरी जान बचाई और मेरी दुकान भी बचा ली। कोई बात नहीं रानो बहन, ये तो मेरा फर्ज बनता था। हम पक्षियों को एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए। चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है और वो कालू अब तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। कबूतर भाई, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें बताऊं। रानो बहन, ये भी कोई पूछने की बात है? बताओ जल्दी से, क्या आइडिया है? क्यों ना हम दोनों साथ मिलकर जंगल में कोई काम शुरू कर ले। हमें जंगल में इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारा काम भी चल जाएगा। हाँ, ये आइडिया तो अच्छा है। जल्दी से बताओ क्या काम है। अगर हल्का काम होगा तो मैं तो एकदम कर लूँगा। बताती हूँ, हल्का ही काम है, ज़्यादा भारी काम नहीं है। हम दोनों अपने खेत में एक अमरूद का पेड़ लगा देंगे और जब वो पेड़ बड़ा हो जाएगा उसके बाद उसी पर अमरूद भी आएंगे। उसके बाद उन अमरूदों को बेचकर हम अच्छे पैसे कमा लेंगे। आइडिया तो अच्छा है, आइडिया में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करते हैं, कल सुबह को ही चलते हैं पेड़ लगाने। उसके अगले दिन वो दोनों अपने खेत पर जाकर एक छोटा अमरूद का पेड़ लगा देते हैं। देखो कबूतर भाई, अब हमें बस इस छोटे से पेड़ की अच्छे से देखभाल करनी है। हाँ रानो चिड़िया, अब हमें बस इसकी देखभाल करनी है। उसकी चिंता तुम मत करो, हम दोनों मिलकर इसकी अच्छे से देखभाल कर लेंगे। मुझे तो अभी से सपने आ रहे हैं। चलो घर चलते हैं। पेड़ लगाकर वो दोनों अपने घर आ जाते हैं। कबूतर को तो नींद ही नहीं आ रही थी, वो अमरूदों के ही सपने देख रहा था। मुझे तो अभी से खुशी हो रही है। जब हमारा अमरूद का पेड़ बड़ा हो जाएगा, हमें खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं रहेगी और साथ साथ इन्हें बेचकर अच्छे पैसे भी कमा सकेंगे। एक दिन अचानक कालू कौवा उनके खेत के पास से गुजर रहा था। अरे रानो चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और वो भी इस मिट्टी के मटके को लेकर क्या कर रही हो तुम यहाँ? कालू, मैंने और कबूतर ने मिलकर ये पौधा लगाया है और मैं इस पौधे को पानी देने आई थी। जंगल में कुछ काम नहीं मिल रहा था तो हमने सोचा ये अमरूद का पौधा ही लगा लेते हैं। सही है रानो चिड़िया, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। वैसे भी हमारे जंगल में कोई अमरूद बेचने वाला भी नहीं था। ठीक है, तुम लगी रहो अपने इस पौधे के साथ, मैं चलता हूँ। इतना कहकर कालू वहाँ से आ जाता है। चलो, कम से कम इस रानो चिड़िया ने कुछ तो अच्छा काम किया मेरे लिए। अब मुझे जगह जगह चोरी नहीं करनी पड़ेगी। अब तो बस सीधा इसी के पेड़ पर जाकर अमरूद खा लिया करूँगा और साथ में घर भी लेकर जाया करूँगा मैं तो। धीरे धीरे कुछ समय ऐसे ही गुजर रहा था। कुछ दिनों बाद उनका अमरूद का पेड़ भी बड़ा हो जाता है और उस पर अमरूद भी आ जाते हैं। देखो देखो रानो, हमारा अमरूद का पेड़ कितना अच्छा है। कितने सुंदर सुंदर और हरे हरे अमरूद लगे हुए हैं इस पर। सही कहा कबूतर, बहुत ही सुंदर अमरूद लग रहे हैं हमारे पेड़ पर। अब मैं इनमें से कुछ अमरूद तोड़ लेती हूँ। हम भी तो खाकर देखेंगे हमारे पेड़ के अमरूद कैसे हैं। उसके बाद रानू चिड़िया पेड़ पर से अमरूद तोड़ने लगती है। अमरूद तोड़कर वो दोनों अपने घर आ जाते हैं और घर आकर आराम से बैठकर वो अमरूद खाते हैं। एक दिन जंगल के महाराज मिट्ठू तोते की पत्नी को अमरूद खाने का दिल कर रहा था। मिट्ठू जी, मेरा अमरूद खाने का बहुत मन कर रहा है। 4 दिन हो गए लेकिन मैंने आपसे नहीं कहा। आज कह रही हूँ, आप मेरे लिए जंगल से अमरूद मंगा दीजिए। बस इतनी सी बात। ये बात तो आप मुझसे पहले भी कह सकती थी। आप घबराइए नहीं, मैं आज ही आपके लिए कालू कौवे से अमरूद मंगा देता हूँ। उसके बाद महाराज कालू को अमरूद लेने भेजते हैं।
कालू सीधा रानो चिड़िया के पेड़ से अमरूद लेने जाता है। मुझे पता था ये पेड़ मेरे काम जरूर आएगा। आज तो मैं इस पेड़ के अमरूद महारानी को खिलाकर रहूंगा और फिर महाराज खुश होकर मुझे उपहार देंगे। फिर तो महाराज मुझे बहुत सारी असरफियाँ दे देंगे। जल्दी से यहाँ से अमरूद तोड़कर चलता हूँ। कह दूंगा ये मेरे पेड़ के अमरूद हैं। कालू कौवा बड़ी ही चतुरता से वो अमरूद तोड़ लेता है। ये लीजिए महाराज, मैं महारानी के लिए अमरूद ले आया हूँ। अब आप जल्दी से ये अमरूद महारानी को दे दीजिए। ये सारे अमरूद मैं अपने पेड़ से लाया हूँ। कालू, अगर ये अमरूद तुम्हारे ही पेड़ के हैं और अगर ये अमरूद महारानी को अच्छे लगे तो मैं तुमको बहुत सारी असरफियाँ दूंगा। हमारी महारानी का बहुत दिन से अमरूद खाने का मन था, जो कि आज तुमने पूरा कर दिया है। अशरफियों की बात सुनकर कालू को तो रात को नींद ही नहीं आती। जब से महाराज ने असरफियों की बात करी है, मेरी तो नींदें ही उड़ गईं। मुझे बहुत खुशी हो रही है। कल को महाराज मुझे बहुत सारी असरफियाँ देंगे। उसके अगले दिन महाराज को अमरूदों की सच्चाई का पता चल जाता है। अच्छा किया आपने मुझे बता दिया कि ये अमरूद रानो चिड़िया के पेड़ के थे और मैं उस कालू कौवे को आज बहुत सारी असरफियाँ दे देता। बहुत ही चतुराई दिखा रहा था वो रात मेरे सामने। आने दो उसे आज। कुछ देर बाद कालू कौवा भी महल में आ जाता है। आओ आओ कालू, तुम्हारा ही तो इंतजार हो रहा है यहाँ। बहुत ही सातिरपना दिखाते हो तुम तो। तुमसे ज्यादा सातिर मैंने आज तक नहीं देखा। बेचारी रानू के पेड़ से अमरूद तोड़कर कह रहे थे ये मेरे पेड़ के अमरूद हैं। असरफियाँ लेने के चक्कर में थे तुम तो। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मेरे लालच ने मुझे ये सब कराया। मुझसे गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं आपसे माफी चाहता हूँ। माफी तो तुम्हें नहीं मिलेगी, गलती की सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। इसलिए अब तुम्हारी गलती की सजा ये है, जितनी भी असरफियाँ मैंने तुम्हें आज तक दी हैं वो सारी असरफियाँ अब तुम रानो चिड़िया को देकर आओगे। नहीं तो मेरे महल में आज से काम करने मत आना। उसके बाद कालू कौवा महाराज की दी हुई सारी अशरफियों को रानो चिड़िया को दे देता है। उन अशरफियों को देखकर रानो चिड़िया और कबूतर दोनों बहुत खुश होते हैं और कालू को अपने किए की सजा मिल जाती है।